Good morning, dear students. Now let us start class 11 NCERT Biology. Topic is angiosperms. Unlike the gymnosperm where the ovules are naked, in previous we are discuss about gymnosperms. Now I am going to explain about angiosperm. Angiosperms are flowering plants. The pollen grains of ovules are developed in specialized structures called flowers. Here in gymnosperms, seeds are naked. You may say that ovules are naked, no covering on ovules. And in angiosperms, flowering plants, the pollen grains ovules develop in specialized structure called flowers. Here pollen grains ovules are developed in a special structures. pollen grains ओव्यूल्स जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में जो है डेवलप होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर्स कहते हैं. इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स. इन दिस सीड्स आर आल्सो इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स. इट मीन्स सीड्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, फ्रूट्स के द्वारा जो है कि इनक्लोज्ड होते हैं. द एंजियोस्पर्म्स आर exponentially large group of plants occurring in the wide range of habitat. ये काफ़ी बड़े पैमाने पे एंजियोस्पर्म्स पाए जाते हैं. वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, किसी भी स्थान पे ये ग्रो कर सकते हैं. इनकी जो हैबिटेट की जो होती है वो ज़्यादा होती है. द रेंज इन साइज फ्रॉम टीनी, इनकी जो साइज होती है वो स्मॉलेस्ट से सबसे छोटे से मोस्ट माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, उसका नाम है उल्फिया. क्या नाम है, उल्फिया जो होता है वो एक एंजियोस्पर्म है जो कि माइक्रोस्कोपिक है. इट मीन्स वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. इसको हम लोग किसके द्वारा देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप. टाल ट्रीज, अब इसमें जो टाल ट्रीज होता है, दिस इज द यूकेलिप्टस. इसकी जो लेंथ होती है वो 100 मीटर्स होती है. प्रोवाइड्स अस विथ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. और ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड भी प्रोवाइड करते हैं. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ फूड. फॉडर, जो पशु खाते हैं उसको फॉडर बोलते हैं. मेडिसिन्स, ऑल ऑफ यू नो मेडिसिन्स. मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि किस में मदद करता है, कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए मदद करता है. डिवाइडेड इन 2 क्लासेस, इसको जो है डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस में. डाइकोटिलिडॉन्स में डिवाइड किया गया है. डाई मीन्स 2 and monocotyledons, mono means 1. Dicotyledons may be defined as the which have the seed which have 2 cotyledon. वह सीड जिसमें 2 कॉटिलिडॉन होंगे उसको डाइकॉट बोलेंगे, और मोनोकॉटिलिडॉन्स किसको बोलेंगे, जिसमें 1 कॉटिलिडॉन होगा. डाइकॉट्स आर कैरेक्टराइज 2 cotyledon their seeds, while the monocots में only 1 cotyledon are present. Dicotyledon, monocotyledons. The dicotyledon are characterized by having 2 cotyledon in their seed, while the monocotyledon have only 1 seed. The male sex organ in a flower is the stamen.
मेल सेक्स फ्लावर इज स्टैमेन। स्टैमेन जो होता है, दिस इज द स्टैमेन एंड दिस इज द मेल सेक्स फ्लावर। Each stamen consists of cylinder filament with an anther of the tip. All of you know cylinder filament। स्टैमेन में क्या क्या होता है? स्टैमेन में एक सिलेंडर फिलामेंट होता है और एंथर होता है, लाइक दिस। दिस इज द स्टैमेन एंड दिस इज द एंथर and this is the filament. All of you know in previous classes. The anther following meiosis produce pollen grains. After this, in the anther, meiosis occurred. What happened in anther? Meiosis is occurred and produce pollen grains. And all of you know it well that pollen grains are formed in the anther. The female sex organs in flower is the pistil. फीमेल फ्लावर को क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल। एंड आर द कार्पेल, कार्पेल भी बोलते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी। पिस्टिल में क्या होता है? ओवरी होता है। ईयर वन और मेनी ओव्यूल्स भी होते हैं ओवरी में। एम्ब्रियो सेक में जो है कि ओव्यूल्स होते हैं। एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन प्रोसीड बाय मियोसिस, और एम्ब्रियो सेक में भी मियोसिस होता है। हियर 2 times meiosis is come. First in anther when pollen grain formation occur, then meiosis occur, and second time when embryo sac is formed, meiosis occurs. Hence each of the cells of embryo sac is haploid. और इस तरीके से मियोसिस की वजह से जो है एम्ब्रियो सेक जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, नॉट इन डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स इन द फॉर्म ऑफ एन, एन के फॉर्म में होगा, 2n के फॉर्म में नहीं होगा। 2n इज द डिप्लॉइड फॉर्म एंड n इज द हैप्लॉइड फॉर्म, 2n इज द डिप्लॉइड फॉर्म। Now we come on the female parts of the flower, which is known as the pistil. Pistil, all of you know. Sorry, this is the stigma part. This is the stigma and style, and this is the ovary. Here ovules are located, and this is the female part. फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो फीमेल पार्ट होता है तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है, और इसको 2 नेम से भी जाना जाता है। कार्पेल के नाम से भी जानते हैं, पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज गाइनोसियम, गाइनोसियम के नाम से भी जानते हैं। तो 3 नेम्स आपको रिमेंबर करना है, याद करना है, पिस्टिल, देन कार्पेल एंड देन gynoecium. Now we come on the embryo sac. Within the ovules are present highly reduced female gametophyte termed as embryo sac. The embryo sac formation proceed by meiosis. embryo sac का formation भी जो होता है वो meiosis के द्वारा होता है। haploid cell होती है। each embryo has 3-celled egg apparatus, 1 egg cell, 2 synergy, 3 antipodal and 2 polar। क्या होता है इसमें? एक सेल होता है, एग ऑपरेटस होता है। सपोज दिस इज द एग ऑपरेटस एंड 1 egg cell, here 1 egg cell
and two synergids, suppose this is synergid, and three antipodal cells. Here three antipodal cells, opposite poles पे होती है antipodal cells, and one egg cell and two polar nuclei, और दो ठो पोलर न्यूक्लियाई, सॉरी एक सेल हियर, एक सेल यहाँ पे एक सेल होता है, और हियर टू पोलर न्यूक्लियाई. तो दिस इज द एम्ब्रियो सेक. आई एक्सप्लेन इट अगेन. This is the embryo sac. Suppose this is the embryo sac, and this is the synergids. Two synergids, one egg cell, and two polar nuclei in the middle, and antipodal cells, three antipodal cells. ये तीन antipodal cells हैं. और यहाँ पे this is the this one is the synergids, and this is egg cell, and this is polar nuclei, और this is antipodal cells. एंटीपोडल है, सिनर्जिस हैं, और पोलर न्यूक्लियाई है. आई लाइक टू अंडरस्टैंड इट वेल. I think all of you understand this. The polar nuclei eventually fuse to produce diploid secondary nucleus. After this, polar nuclei eventually fuse to produce diploid secondary nucleus. Polar nuclei, what happens in polar nuclei? Polar nuclei is found in the middle of the embryo. Middle में होता है polar nuclei. Sorry. तो ये फ्यूज हो गए, क्या बनाता है सबसे पहले? सपोज करें दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई एंड बोथ फ्यूज टुगेदर. एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं. और जब फ्यूज होंगे तो दिस इज द एन एंड दिस इज द एन मेक्स 2n. कितना का फॉर्मेशन होगा? 2n का फॉर्मेशन होगा. तो इस तरीके से ये फ्यूज होके क्या बनाते हैं? डिप्लॉयड बनाएंगे. 2n का हैप्लॉयड, वन हैप्लॉयड and one haploid mix with each other and form diploid secondary nucleus. Pollen grains after dispersal from anther are carried by wind, various other agencies, stigma of the pistil. After this answer, all of you know that in anther pollen grains are found, and with the pollen grains जब मैच्योर होता है तो उसके pollen जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्पर्ज हो जाते हैं, और विंड के द्वारा या अदर एजेंसीज के द्वारा जो है कहाँ पे पहुँचते हैं? स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल. स्टिग्मा, जो ये स्टिग्मा, दिस पार्ट इज द स्टिग्मा. यहाँ पे जो है कि, और ये पिस्टिल का पार्ट होता है स्टिग्मा जो होता है, और इसके ऊपर जो है कि वो आ जाते हैं पॉलन ग्रेन. यहाँ पहुँच जाते हैं, किसके द्वारा पहुँचेंगे? विंड के द्वारा या दूसरी एजेंसी जो होती है उसके द्वारा जो है इस पोर्शन पे पहुंच जाते हैं. दिस टर्म्ड एज, अब इसको क्या बोलते हैं? दिस टर्म्ड एज पॉलिनेशन, और इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं. द pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grows through the tissue of the stigma and style and each ovules. What happened after this? Pollination occur, and suppose this is the here, this is the stigma, ovary, this is the ovary, and this is the embryo cell where egg cell and synergids and polar nuclei in middle. So after this, here pollen grain,
This is the pollen grain, and pollen grain makes a tube, and these tubes come in these sides, and pollen grain have reached there. Figure is not clear. Maybe I want to draw, but problem is here. This is the synergids, this is the synergy, this is the egg, and this is this one polar nuclei, and this is the antipodal cells. And from the stigma the pollen tube formed, and with pollen tube egg reaches here. Listen, I draw only embryo sac, and egg reaches here. Pollen tubes enters embryo sac where two male gametes are discharged, and that part two male gametes are discharged. दो मेल गैमेट्स को ये pollen tube जो है डिस्चार्ज करेगा. फर्स्ट फर्टिलाइज this here, and the second fertilize with the polar nuclei. Here already 2n plus 1n. This make 3n. 3n. वहाँ पे डिस्चार्ज कर देगा अपने एग को, और एग जो है कि पहला एग जो है कि किससे फर्टिलाइज करेगा. मेल गैमेट्स फ्यूज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस. पीएन का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूब फ्यूजन. दिस इवेंट्स इज टर्मिनल डबल फर्टिलाइजेशन. दो इवेंट्स होता है, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं. The zygote develop into an embryo with two cotyledon, and the P and develop endosperm develop into endosperm which provide nourishment to the developing embryo. और इसका वर्क क्या होता है कि जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है, नरिशमेंट पहुंचाता है. सिनर्जिड एंटीपोडल्स regenerate after fertilization. During the events the ovules develops into seeds and ovaries develop into fruits. Here all of you clear it that ovules develop into seeds. Ovules develops into seeds. Ovules किस में ovules develop into seed and ovaries develop into fruits. ओवरी किस में डेवलप हो जाता है, जो उसका ओवरी होता है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, और जो ओव्यूल्स होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, सीड्स में डेवलप हो जाता है. तो आप लोग इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ हिंदी में. यू अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें एक सेल होता है बीच में होता है, जो कि एक सेल कहाँ पे आ जाएगा, मिडिल साइज में पाया जाएगा, जिसके अगल बगल जो है सिनर्जिट होती है. सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, synergids है. दिस इज द synergid and this is the eggs and this is the polar nuclei here and antipodal cells. तो antipodal cells डीजनरेट हो जाता है, ये भी डीजनरेट हो जाता है. अब जो पोलन ट्यूब से जो एंथर जो है स्टिग्मा पे गिरता है, तो एंथर जो है स्टिग्मा से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है. पोलन ट्यूब जो है कहाँ पे, अपने एक के साथ दो एक के साथ वो यहाँ पहुँचता है. यहाँ पे वो एक जो है कि एक डिस्चार्ज कर देता है, तो ये यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और दूसरा एक को जो है यहाँ डिस्चार्ज करता है. तो ये ऑलरेडी 2n के फॉर्म में होता है, ये पहले ही एक हो गया रहता है. इसके बाद दूसरे को यहाँ पे एक को जो है कि रिलीज़ कर देता है, तो यहाँ एक फर्टिलाइजेशन होता है.
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक एग इससे फ्यूज हो जाता है और दूसरा इससे फ्यूज हो जाता है, और ये PN के 3 न्यूक्लियस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 2N के फॉर्म में तो ऑलरेडी ये हो चुका है, पोलर न्यूक्लियाई डबल होते हैं, 2 होते हैं और दोनों फ्यूज होकर 2N बनाते हैं। आफ्टर दिस 1 एग इज आल्सो कम हियर एंड दिस इज फ्रॉम द 3N के फॉर्म में यहाँ पे ट्रिप्लॉइड एग जो होता है वो होता है, और इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है। तो इस तरीके से जो है कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है, PEN जो होता है नरिशमेंट करता है एम्ब्रियो सेक को। तो ये हो गया आपके बारे में PN डेवलप इनटू एंडोस्पर्म्स, और इस तरह से नरिशमेंट होता है। नाउ वी कम ऑन द फिगर। हियर फिगर इज आल्सो गिवन, क्लियर कट figure is given. We discuss about here. This is the anther. Anther is the male part of the flower. Anther male part है। anther जो है वो क्या है, मेल पार्ट फ्लावर का है। अब इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, माइक्रोस्पोर्स होंगे, और माइक्रोस्पोर्स के बाद जो है गैमेटोफाइट जनरेशन होता है, जो कि पॉलन ग्रेन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन फॉर्म हो जाती है। अब ये पॉलन ग्रेन जो होती हैं वो मेल गैमेटोफाइट है, मेल से निकला हुआ तो मेल गैमेटोफाइट हो जाएगा। तो ये मेल में से जो है कि 2 एग यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे एग के पास जाएंगे। यहाँ पे एग रिलीज हो जाएगा। आफ्टर दिस जो है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट जो है कि एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो जो है स्पेरोफाइट बनाएगा, और इस तरीके से जो है कि फॉर्मेशन हो जाता है स्पेरोफाइट्स का। यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होता है ये तो हम बता चुके हैं आपको कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इस तीनों का जो है जो सिनर्जिड्स है, एंटीपोडल है, यहाँ पे फाउंड हो जाते हैं। तो ये जो है फीमेल पार्ट होता है, ओव्यूल्स में जो है फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से जो है कि ये 2N के फॉर्म में जो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म जो है कंप्लीट हो जाती है। स्पोरोफाइटिक जो होता है 2N के डिप्लॉयड कंडीशंस में होता है। तो ये हो गया एंजियोस्पर्म के बारे में। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आस्क टू मी एंड आई एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट वीडियो। Let's stop now.